कभी नोटिस किया है तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आता है जब कोई एनिमे इंग्लिश डब में देख लेता है? क्यों तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ता है कि सब इज बेटर? तुम ये बोल सकते हो कि बात प्रेफरेंस की है, लेकिन अगर बात प्रेफरेंस की ही है तो तुम्हें प्रूव क्यों करना पड़ता है? क्योंकि प्रेफरेंस डिफाइन नहीं की जाती, प्रेफरेंस पे सुपीरियरिटी फील नहीं होती, प्रेफरेंस पे लोग लेक्चर नहीं देते। अगर कल से सब लोग जैपनीज में देखने लग जाएं तो क्या तुम्हें उतना ही स्पेशल फील होगा, या फिर तुम कोई नया तरीका ढूंढ लोगे खुद को अलग दिखाने का? सच सुनना चाहोगे? ये डब वर्सेस सब की डिबेट लैंग्वेज की है ही नहीं, ये ईगो की डिबेट है। ह्यूमन ब्रेन एक शॉर्टकट यूज करता है, जिस चीज में ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा वैल्यूएबल लगने लगती है। जैपनीज देखने में सबटाइटल्स पढ़ने पड़ते हैं, सामने एक अनफेमिलियर लैंग्वेज होती है और एक अनफेमिलियर टोन होती है। ब्रेन क्वाइटली कंक्लूड करता है कि मैं ज़्यादा एफर्ट्स कर रहा हूँ तो मैं बेटर एक्सपीरियंस भी ले रहा हूँ, और फिर नेक्स्ट स्टेप ऑटोमेटिक होता है कि अगर मैं बेटर एक्सपीरियंस ले रहा हूँ तो मैं बेटर फैन हूँ। ये कॉन्शियस डिसीजन नहीं होता, ये एक साइकोलॉजिकल बायस होता है। इसको कहते हैं एफर्ट जस्टिफिकेशन बायस, और ये डिबेट यहीं से शुरू होती है। और फिर आती है आइडेंटिटी अटैचमेंट। यहाँ प्रॉब्लम और ज़्यादा डीप हो जाती है। एनिमे सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं रहती, वो आइडेंटिटी बन जाती है। तुम सिर्फ एनिमे नहीं देख रहे, तुम कह रहे हो कि मैं मेन स्ट्रीम नहीं हूँ, मैं कैजुअल नहीं हूँ, मैं ऑथेंटिक हूँ। जैपनीज डब एक साइलेंट बैज बन जाता है, और जब आइडेंटिटी किसी फॉर्मेट से जुड़ जाती है तो क्रिटिसिज्म पर्सनल लगता है। और इसीलिए जब कोई बंदा एनिमे डब में एंजॉय करता है तो तुम्हें लगता है कि लेस सीरियस है, ये उतना सीरियस नहीं है, क्योंकि अगर वो इक्वल हो गया तो तुम्हारे बैच का क्या बचेगा? लोग कहते हैं कि ओरिजिनल वॉइस ही रियल होती है, और ये बात सुनने में लॉजिकल भी लगती है, लेकिन ये सच नहीं है। सच ये है कि तुम जैपनीज समझते नहीं हो, तुम टोन को फील करते हो, लेकिन मीनिंग तुम्हें सबटाइटल से ही मिलता है। तो तुम ऑथेंटिसिटी को एक्चुअली में एक्सपीरियंस नहीं कर रहे, तुम अनफेमिलियरिटी को डेप्थ समझ रहे हो। ह्यूमन ब्रेन अनफेमिलियर चीज को ऑटोमेटिकली ज्यादा प्रोफाउंड मान लेता है, इसलिए जैपनीज इमोशनल सीन ज्यादा इंटेंस लगता है। नॉट बिकॉज इट्स ऑब्जेक्टिवली सुपीरियर, बट बिकॉज इट्स अनफेमिलियर, और अनफेमिलियर चीज ब्रेन को इम्प्रेस करती है। चलो मैं आपको एक और अनकंफर्टेबल सच बताता हूँ। गेट कीपिंग कब होती है? जब कोई ग्रुप फील करता है कि उनकी एक्सक्लूसिविटी खतरे में है। डब एनिमे को एक्सेसिबल बना देता है, और एक्सेसिबिलिटी ईगो के लिए थ्रेट होती है, क्योंकि अगर हर कोई बिना स्ट्रगल के एंट्री ले सकता है तो फिर स्ट्रगल का क्या मतलब? इसलिए लोग बोलते हैं कि डब वॉचर्स आर्ट रियल फैन। वो एनिमे नहीं प्रोटेक्ट कर रहे, वो अपनी यूनिकनेस प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एनिमे को जैपनीज डब में देखना एक साइलेंट फ्लेक्स है। ये लाउडली नहीं बोला जाता, पर इनडायरेक्टली कम्युनिकेट होता है कि आई टेक दिस सीरियसली। ह्यूमन बीइंग्स को रेयर फील करना पसंद है, क्योंकि अगर तुम रेयर हो तो तुम वैल्यूएबल हो। जब कोई चीज थोड़ी इनएक्सेसिबल होती है तो वो ऑटोमेटिकली स्टेटस सिंबल बन जाती है। मेरे हिसाब से डब देखना तुम्हें लेजी नहीं बनाता, और सब देखना तुम्हें सुपीरियर नहीं बनाता। ये दोनों सिर्फ डिलीवरी फॉर्मेट्स हैं, पर जब तुम अपनी सेल्फ वर्थ को डिलीवरी फॉर्मेट से अटैच कर देते हो तब डिबेट एंडलेस हो जाता है, क्योंकि अब तुम फॉर्मेट को डिफेंड नहीं कर रहे, तुम खुद को डिफेंड कर रहे हो। और जब इंसान खुद को डिफेंड करता है तो वो कंसीड नहीं करता। चलो मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ कि अगर कल को तुम्हें पता लगे कि डब वर्जन टेक्निकली बेटर प्रोड्यूस्ड है, तो क्या तुम स्विच करोगे या अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करोगे? अगर तुम्हारा आंसर दूसरा है तो डिबेट कभी लैंग्वेज की थी ही नहीं। ये डब वर्सेस सब की फाइट कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि ये एनिमे के बारे में नहीं है, ये इंसान के बारे में है, और इंसान को अपना सुपीरियोरिटी का इल्यूजन छोड़ना पसंद है।